अस्सलाम वालेकुम, मैं असरार अहमद, मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम जंतर मंतर पर थे तो यहाँ पर किसान बचाओ देश बचाओ का एक प्रदर्शन चल रहा था। तो हम लोगों से जानना चाहेंगे कि किस चीज़ का प्रदर्शन था। बताएंगे कि जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे कितने दिन से चल रहा था, वो किस चीज़ का था? जी, मैं ऋषिपाल सिंह यादव, प्रदेश सचिव, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता कोट। हमारा किसान भुखमरी के कगार पर है जी। 70 साल में आज़ादी आई तो आज़ादी लखनऊ में आई, बम्बई में आई, बड़े बड़े कस्बों में आई, मगर कर्मठ गरीब किसान के पास आज तक आज़ादी नहीं आई। उत्तर प्रदेश में 3 बीमारी, नशा, शिक्षा, बेरोजगारी। तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश में संभल जिला पड़ता है, मुरादाबाद मंडल, गांव फरीदपुर। तो कब आए यहाँ पर? यहाँ हम आज सुबह इकट्ठे हुए हैं सारे लोग, पूरा हमारा किसान यूनियन परिवार आज यहाँ धरना को बाध्य है, क्योंकि हमारे किसानों के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनके साथ जुमलेबाजी हो रही है। किसानों का कोई अलग से ऐसा कोई कोष नहीं बनाया गया जिसके लिए हमारा पीड़ित जो किसान है वो दर दर भटक रहा है, उसका ही शोषण हो रहा है। किसान अन्न का दाता भी बताया जाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे साथ तो सारे लोग हैं, सारी पब्लिक हमारे साथ है। देखो, किसानों के हित में प्रधानमंत्री जी हुए, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट के योगी जी हुए, किसी ने कोई नहीं सोचा है हमारे किसान, गरीब किसान जो हमारा, उसका बाकी शोषण हो रहा है। और तो अभी यूपी का बजट आया तो आपके लिए कुछ उसमें बजट खास? हमारे लिए कोई आश्वासन किसी किसान के लिए नहीं मिला। पहली बात तो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में कर्जा मुक्त होना चाहिए किसान, सबसे बड़ी समस्या। और यूपी के अंदर एक और बहुत बड़ी समस्या है, गऊओं की समस्या, जिससे आज हमारा किसान जो इतना पीड़ित हो रहा है, वो रात भर चौकीदारी वहाँ पे कर रहा है। गन्ना मिलों द्वारा शोषण हो रहा है, वहाँ पेमेंट नहीं मिल रहा, पर्चियाँ नहीं आ रही, किसान उन्हें रखा रहा है, उसके बावजूद रात को जो है वो गायों को रखा रहा है। यानी कि जो योगी जी ने कर दिया कि गांव को छोड़ दिया गया है, मतलब बताया थे हम गौशाला बना रहे हैं, तो क्या गौशाला नहीं बनी? नहीं हुआ कोई गौशाला, सब ऐसे ही है, पूरा पैसा खाया जा रहा है और किसानों की जो जमीन जा रही है गौशाला पर, उस पर अवैध शोषण हो रहा है, कहीं कोई सुविधा नहीं है किसान। देखिए, एक बड़ी खबर की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम गौशाला बनाएंगे, उसके लिए अलग फंड भी बनाया गया कि गौशाला बनाया जाए, गाय को उसमें रखा जाएगा। लेकिन ये किसान भाई हमारे कह रहे हैं कि दिन भर हम खेती करते हैं, सिंचाई करते हैं, खाद डालते हैं उसमें, और रात में फिर रखवाली करते हैं, चौकीदारी करते हैं कि गाय आके उसको नुकसान न पहुंचा दे। तो देखिए, और लोगों से बात करेंगे। तो मतलब ये कब तक आपका प्रदर्शन चलेगा? हमारा जब तक हमें किसानों को आश्वासन नहीं दिया जाएगा, उसका सुझाव नहीं मिलेगा, जब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली जंतर मंतर पे जी बैठे रहेंगे। तो अभी आगे कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, हमारा आज आगे जाने और राष्ट्रपति जी को आज ज्ञापन सौंपने का ध्येय हमारा पूरा किसान यूनियन पर। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। तो आप लोग यूपी से आते हैं, तो क्या यूपी में प्रदर्शन करने का नहीं? बिल्कुल, वहाँ भी करते हैं, हम कर रहे हैं, केंद्र में भी आके करते हैं, स्टेट पे आके करेंगे, तभी हमारी आवाज़ राष्ट्रपति जी तक पहुंचेगी। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब किसानों का शोषण हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। कर्ज जो है उन पे इतना लदा हुआ है, एक बार मेरा किसान जो है कर्जा मुक्त होना चाहिए, हिंदुस्तान का किसान, एक बार। तो लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम खुद गरीब परिवार से आते हैं जी, तो गरीबों क्यों नहीं सुन रहे हैं? फिर ये तो सुनना चाहिए उनको, जब वो एक गरीब परिवार से हैं तो मानना चाहिए उन्हें किसानों के इतने कार्य जी। तो क्यों नहीं सुनी जा रही है? गरीब जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम खुद हमारे राष्ट्रपति जी, हमने गरीबी देखी है। हमारे राष्ट्रपति जी कहते थे कि हम 3-4 बहन भाई थे, तो टूटी झोंपड़ी में एक बूंद हमारे ऊपर गिरती थी। अब मैं 135 करोड़ जनता गरीब का हितैषी होऊंगा, मगर 5 साल बीते जा रहे हैं, कोई गरीब की सुनने वाला नहीं। तो अभी आप लोग राष्ट्रपति के पास ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं? जी, समस्याओं को लेकर आज हम राष्ट्रपति जी के दरबार में जंतर मंतर पर ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, अपनी किसानों की समस्याओं को लेकर। आज हमारा देश से, हर प्रदेश से यहाँ किसान इकट्ठा हुआ है अपनी समस्याओं को लेकर, उनके साथ जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके साथ जुमलेबाजी हो रही है, उसको लेकर। तो आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर हज़ारों से ज़्यादा भी भीड़ यहाँ पर है, किसान यूनियन के लोग हैं और लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं किया जा रहा है। यूपी से आते हैं ये सारे लोग और वहाँ पे दिन भर खेती करते हैं, उसके बाद रात में चौकीदारी नहीं करनी पड़ती है कि कहीं पशु आकर इनके खेत को नुकसान न पहुँचा दे। तो आज ये जंतर मंतर पर सुबह से पहुँचे हुए हैं और अभी ये इनकी पूरी रैली निकल रही है और जाकर ये राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पहुँचे हुए थे जंतर मंतर पर, तो इनका प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने आपको बताया और इन लोगों से बात भी की और इन लोगों ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने आपको इतना बजट दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है इनके साथ, इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, इनके साथ शोषण किया जा रहा है। तो लगातार इनकी यही मांग है कि किसान के लिए अलग बजट लाया जाए और इनका कर्ज मुक्त किया जाए किसान को।
मोदी की, योगी की, पर ये किसानों पे नहीं ध्यान दे रहे बिल्कुल भी। तो फिर आपके लिए कोई बजट नहीं आ रहा है? नहीं, कुछ भी बजट नहीं है। 6,000 रुपये देते हुए नहीं आए। अच्छा, बिल इतना बढ़ गया, 1000 रुपये हमें महीने में घर के। लाइट बिल? हाँ, लाइट बिल 1000 रुपये है। बता कहाँ से पैट देंगे? हक नहीं। देखिए, एक बड़ी बात ये भी है कि लाइट बिल बहुत ज़्यादा हो गई है। हज़ार रुपये बता रहे हैं कि महीने की लाइट बिल आ रही है। किसान कैसे अदा कर सकता है? एक किसान जो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये कमाने वाला, तो वो 1000 रुपये महीने का बिल कैसे जमा करेगा? घर का खर्च भी चलाना है, सब कुछ चलाना है, तो कैसे हो सकता है? ये लोग अपनी आवाज़ उठाने यहाँ जंतर मंतर पर आए थे और कह रहे हैं जब तक हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी हम यहाँ से नहीं जाने वाले। तो ये अभी इनका पूरी रैली के साथ जा रहे हैं राष्ट्रपति साहब के पास और उनको ज्ञापन सौंपेंगे। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।